फिर हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। देखो हमको आम की बगिया बनाना है जिसकी लंबाई हो और चौड़ाई हो, ठीक है ना। ऐसा बगिया बनाना है जो लंबाई चौड़ाई वाला हो, मतलब वो कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। तो देखिए देखते हैं, चलो। और हाँ, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या रहा है, हमको आम की बगिया बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों हो। और यहां पर क्या शर्त है कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 2 गुनी होनी चाहिए, ऐसा शर्त है अपने पास। तो ठीक है, मानते हैं। माना आम की बगिया की चौड़ाई बराबर से अपने पास क्या है, x मीटर। हमने एक बात मान लिया कि जो आम की बगिया है ना उसकी चौड़ाई क्या अपने पास है, x मीटर मान लिया, ठीक है ना। तब आम के बगिया की लंबाई क्या मानेंगे भैया, चौड़ाई की 2 गुनी है ना। लंबाई क्या है, चौड़ाई की 2 गुनी। देखो यहां लंबाई क्या है, चौड़ाई से 2 गुनी हो, तो ये क्या हो जाएगा भैया, चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगा, 2x मीटर। ठीक, समझ रहे हो ना। अभी हमने ये क्यों माना, क्योंकि इसको मानने के बाद ये हमको मिल गया। जब हमने चौड़ाई माना तो लंबाई का पता चल गया। क्यों पता चल गया, क्योंकि चौड़ाई मतलब लंबाई जो है ना चौड़ाई से 2 गुना है, तो ऐसा हो गया हमारा। अभी क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। हमको पता है कि ये हमारा जो बाग जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों आई, ये कैसा हुआ, आयताकार हुआ। अब हमको पता है क्या कि बाग का क्षेत्रफल हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। देखो यहां पर दे रखा है बाग का क्षेत्रफल, देखो, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो तो हमको दे रखा है। अभी बाग का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे भैया, लंबाई हमको मिल गई, चौड़ाई मिल गई, तो यहां करेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई और बराबर से अपने पास 800 मीटर स्क्वायर, तो 800 मीटर स्क्वायर रहने देते हैं हम। लंबाई की जगह पर क्या है अपने पास 2x और चौड़ाई की जगह पर क्या है x, और ये 800 तो 800 कर दिए। इसका इसमें एक बार गुणा कर देते हैं तो हो गया 2x स्क्वायर, और ये अपने पास वापस से एक बार 800। अभी एक्स स्क्वायर बराबर से क्या हो जाएगा, ये 800, ये इधर आएगा बटे का 2 काट देंगे। x बराबर से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर से क्या हो गया 400। अभी x बराबर से क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा करड़ी में 400, x बराबर से बाहर निकलेगा प्लस माइनस 20 हो जाएगा। यानी एक बार x का मान प्लस का 20 और एक बार माइनस का 20। तो जो माइनस का 20 होगा ये तो मान्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो क्या है कि लंबाई हो या चौड़ाई हो ये नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव आ रहा है तो ये मान्य नहीं होगा। तो अभी अपने पास क्या मिल गया अपने को, अभी x की वैल्यू क्या मिल गई, 20 मिल गई। क्या मिल गई, 20 मीटर। अभी x हमने माना क्या है, यानी ये समझो हमारे पास क्या आ गया। अगर हम चाहें तो इस तरह से मतलब d का भी मान निकाल सकते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था ना कि ax स्क्वायर और प्लस bx प्लस c बराबर से 0, ठीक है ना। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लाकर लिख सकते हो, और चाहो तो उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, देखो अभी x की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई, मतलब ये d की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, d की, जो कि कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो लिख सकते हैं कि हाँ संभव है। क्या, हाँ संभव है, मतलब क्या संभव है, बगिया बनाना संभव है। उसने क्या पूछा था, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। तो ये x का मान हमको जब पॉजिटिव मिल गया ना, अगर ये नेगेटिव केवल मिला होता तो संभव नहीं होता, लेकिन ये पॉजिटिव अगर मिल गया ना तो संभव है। अभी आम की बगिया बनाना संभव है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। किसकी लंबाई चौड़ाई, जो आम का बगिया बना है उसकी लंबाई चौड़ाई। तो अभी उसकी चौड़ाई अपने पास क्या है, x बराबर से कितना है, 20 मीटर, और लंबाई कितनी है उसकी, तब लंबाई उसकी कितनी है, लंबाई है 2x, यानी कि 2x, अगर देखें 2 और x का मान 20, टोटल हो गया 40 मीटर। तो बिल्कुल हो रहा है, सही आ रहा है ना। देखो कैसे, अभी इसका क्षेत्रफल टोटल कितना है 800 मीटर स्क्वायर,
लंबाई इसकी 20 लंबाई इसकी 40 और चौड़ाई इसकी 20। अगर आप करो इसका तो देखो ये दोनों तरफ बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 800 इधर भी 800 इधर भी, तो सही तो आ रहा है। तो इस तरह से आपको काम करना है, ठीक है ना। आप क्या करोगे, सबसे पहले चौड़ाई निकालो, चौड़ाई निकालने के बाद लंबाई निकालो, ठीक है ना। लंबाई निकालने के बाद आप चाहो तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर से 0 करके भी फार्मूला लगा सकते हो। और अगर आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो। ऐसे हमने क्यों लगा दिया, क्योंकि देखो इधर ना दो मान आए, एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया, तो नेगेटिव कभी लिया नहीं जाता। नेगेटिव इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि लंबाई हो या चौड़ाई हो कभी नेगेटिव में नहीं होती, और पॉजिटिव ले लिया क्योंकि पॉजिटिव होता है तो रियल होता है, ठीक है ना, हमने लिया। अब हमने लेने के बाद क्या किया, इसी को हमने क्या किया, अभी हाँ संभव है, जो चीजें बोल रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो हमने बना दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करें।